नमस्कार, हम सुमित झा और अहाँ देख रहल छी दरभंगा समाचार। हमारा साथ हमारे कैमरामैन कौशल झा के साथ। आज दरभंगा टावर बड़ा बाजार हजारीनाथ मंदिर के बगल में लाट मार्केट अलंकार ज्वेलर्स में भेल लूटपाटक घटना। अपराधी कुल 6 के संख्या में रहा और घटना के अंजाम देला के बाद अपराधी खुलेआम फायरिंग केलक, जे दरमियान एक व्यक्ति घायल सेहो भेला और ओहि व्यक्ति के सिर पर चोट और पैर में गोली लागल के सूचना प्राप्त भेल। व्यापारी संघ में डर के माहौल बनल अछि। अपराधी खुलेआम गाड़ी पर बैस क 25 राउंड फायरिंग केलक। ओहि फायरिंग के दरमियान अपराधी भागय में कामयाब रहल। आगा के घटनाक्रम के विस्तार से देखू हमारी रिपोर्ट। सुमित कुमार झा, कैमरामैन कौशल झा के साथ। जरा बताइए भैया, कैसे क्या हुआ? 4-5 आदमी सुबह आए थे गन लेकर के, गन फटा करके फिर दुकान में से सिर्फ सोना और पैसा सब उठा के लेके भागने के क्रम में गोली लगी। यह घटना है 150 मीटर बगल में एक बड़े व्यापारी सोना के होलसेलर भी और रिटेलर भी हैं। लाट जी का डगरू सेट करके रिटेल शॉप भी है। बड़ी लूट हुई है। 10:15 साढ़े 10 बजे की घटना। सैकड़ों दुकानों के बीच हजारों लोग रोड पे रहते हैं। दिन दहाड़े इतना बड़ा लूट का अंजाम दिया गया। सारा प्लानिंग वे में किया गया। फायरिंग करते हुए 20 राउंड फायरिंग हुई है और अपराधी जो बड़ा सोना के बड़े व्यापारी थे और बड़ी लूट हुई है। अपराधियों में प्रशासन का भय कम होता जा रहा है। अपराधियों में प्रशासन का भय होना चाहिए। और इतनी बड़ी घटना घटी दिन दहाड़े 10:30 10:15 बजे, ये सोचनीय विषय है। प्रशासन को अविलंब इतनी बड़ा घटना सोच रहे हैं। बाइक पे बैठे हुए थे, जो कि हम लोग को लगा कि आपस की किसी की इसकी तालमेल है, झगड़ा है, जिसके कारण ये लोग हाथ में पिस्तौल लेके अपना कुछ कर रहा है। लेकिन घटना का अंजाम देने के बाद जब ये लोग भाग गया तो 5 मिनट के बाद पीछे से हल्ला हुआ, डाकू डाकू डाकू। जब तक हम लोग अपने में आते कि उसको पकड़ पाए, तब तक तो वो डाकू निकल गया। ये डाकू निकल गया। हम लोग के मोहल्ला में ऐसा पहला घटना है कि इतना बड़ा अंजाम किसी डाकू ने देके निकल गया। जहाँ पे विधायक जी का गांधी चौक पे घर है, उस स्थिति पे ऐसा अगर काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विधायक जी का दायित्व बनता है कि कम से कम 100 मीटर की दूरी पे सरकारी वीडियो कैमरा लगना चाहिए, जिससे भी आने वाले दिनों में अगर इस तरह की घटना घटती है तो कम से कम कैमरा में इस चीज की पहचान हो जाए कि मतलब कोई भी इस तरह से आतंकवादी आतंक करने जाता है तो दोबारा नहीं होगा। कब घटना हुई? दिन दहाड़े होना? दिन दहाड़े हुआ है। 10:32 में ये हम लोग के आंख के सामने से गुजरते हुए देखा गया। कितना फायर किया होगा? ये करीब 30-40 राउंड फायर किया है। ये किया है आपको हजारीनाथ वाले रोड में। किसी को गोली लगी भी है? नहीं, किसी को गोली लगने की अभी तक सूचना नहीं है मेरे पास। पुलिस का रोल किस तरह से देख रहे हैं? पुलिस तो प्रशासन अभी आई है, छानबीन कर रही है। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है ये पुलिस पे डिपेंड करता है। को तक जो डर है यहाँ व्यवसायी लोग को डर इसलिए है कि इतना बड़ा घटना जो हुआ है, ये हम लोग का एज है 50 साल। 50 साल में पहला घटना घटा है कि इस तरह से दिन दहाड़े 10 बजे दिन में किसी के दुकान से सामान लूट के और यहाँ से निकल गया सरेआम, जो कि टाउन का सबसे बिजी रोड है। ये 5 मिनट भी अगर आप इस रोड से गुजरिएगा तो एक भी समय ऐसा नहीं मिलेगा कि आप इस रोड से आसानी से निकल सके। कौन थे वो? किस तरह के व्यवसायी थे? कितने की लूट हुई? अंदाज क्या चल रहा है? चर्चा लूट की घटना की कितनी संपत्ति की उसमें आंकड़ा है, ये आंकड़ा का पता नहीं चल पाया है। लेकिन उस दुकान से लूट हुई है। लाट मार्केट में उनकी दुकान है, जिनकी शोरूम है, डगरू सेठ शोरूम है। उन्हीं की अपनी दुकान है, उनकी अपनी प्रतिष्ठान है। उसका नाम है लाट मार्केट। सोना चांदी की दुकान है। कितने की हुई लूट? चर्चा क्या है? अभी ऐसा कोई चर्चा भी नहीं आया। कोई कह रहा 2 लाख, कोई कह रहा 2 करोड़। इसकी आंकड़ा तब पता चलेगी जब तहकीकात वहाँ से पूरी अच्छी तरीके से निकल जाए। मेरा नाम अनिल कुमार महता। बाहर में निश्चित रूप से 5 मोटरसाइकिल तैयार हो गई, इससे वो भागे हुए। अब भागे क्या, उताराम से गए गोली चलाते हुए। कितना राउंड गोली चलाओ? अब बस समझ सकते हैं बगल में टॉल था और अपराधी घंटों अपराध को अंजाम देता है। उसका डर जैसे समाप्त हो गया। वो जानता भी है यहाँ थाना को पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। अब सड़क पर सब्जी मंडी है,
अब बड़ा बाजार के बीच में आने में प्रशासन 1 घंटा लगेगा, जिस कारण वो अपराध को अंजाम दिया है। अगर प्रशासन सचेत होता और सड़क का सब्जी मंडी इस जाम को हटाए हुए होता तो अपराधी को निडरता नहीं होती। पिस्तौल के डर से आम जनता उसका विरोध नहीं कर पाता है। प्रशासन अगर उसे पकड़ पाता तो प्रशासन 2 घंटा के बाद आएगा, अपराधी कैसे पकड़ा जाएगा? ये चिंता का विषय है और चुनौती का भी विषय है। इसमें किसकी लापरवाही लगती है? निश्चित रूप से प्रशासनिक विफलता है और प्रशासनिक विफलता के कारण ही आज आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। आज का अपराध है तो पूरा प्रशासन और समाज के लिए चुनौती है। 10:30 बजे पहले सुबह अपराध नहीं हुआ करते थे, आज जिस तरह से अपराध हुआ है, आने वाला समय हम सब के लिए चिंता का दिन है। आगे क्या होगा प्रभु मालिक। अगर प्रशासन आज नहीं सतर्क होता तो कल हमारा सुरक्षित नहीं है। कितने का सामान ले गया होगा लगभग? वो देखिए सामान कितने का लो गया तो जानकारी पुलिस को मिलेगा ही, लेकिन कितना बड़ा अपराध हुआ है। अगर 500 करोड़ का भी घटना हो और 27 गोली जिस तरह से चलाया हो, हम तो धन्यवाद देते हैं कि यहाँ के व्यवसायी समाज में कि आपने खदेड़ने का काम किया, खदेड़ कर एक झोला पकड़ने का काम किया। अगर सही समय मिलता और प्रशासन का साथ मिलता रहता तो सारे अपराधी पकड़े जाते। कहा कि मनोबल डर जाता है जब प्रशासन का साथ नहीं मिलता है। जरूरत है प्रशासन को व्यवसाय से आपसी सामंजस्य बनाकर एक दूसरा का विश्वास जीतने का, नहीं तो आने वाला समय में अपराधी का मनोबल आपको तफ्तीश कर रहे हैं। यहाँ एक नगर थाना अंतर्गत एक बड़ा बाजार एक जगह है, यहाँ एक ज्वेलर के यहाँ भी 5 अपराधियों ने कुछ सोने की लूट की है, इसीलिए हम यहाँ घटनास्थल पे हैं और सब जानकारी ली जा रही है। CCTV फुटेज में भी कुछ पहचान हो गई है। उम्मीद है जल्दी ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी और बरामदगी भी हो जाएगी। क्या लगता है अपराधी यहाँ के या बाहर के? जिस तरह से घटना को अपराध का अंजाम दिया गया है, आज तक दरभंगा में इस तरह की घटना को, व्यस्तम बाजार है बड़ा बाजार, ये क्या लगता है लाइनर भी है या कुछ लग रहा है अभी प्रथम? इस तरह की घटना कभी भी बिना प्लानिंग के, बिना लाइनर के नहीं होती है, लेकिन उसका जल्दी ही उद्भेदन कर लिया जाएगा।